तो इस वर्ल्ड में मैं फंसा हुआ हूँ सिर्फ एक 1 by 1 चंक के बॉर्डर में, और इस बॉर्डर को एक्सपेंड करने के लिए मुझे कंप्लीट करनी पड़ेंगी अचीवमेंट्स। और जैसे जैसे मैं इन अचीवमेंट्स को कंप्लीट करता रहूंगा वैसे वैसे वर्ल्ड बॉर्डर उतना एक्सपेंड होता रहेगा। तो यह है इस माइनक्राफ्ट सीरीज का पार्ट 2। तो लास्ट की वीडियो में मैंने ढेर सारा प्रोग्रेस तो कर लिया था, जिसमें मैंने यहाँ पर जो बॉर्डर था उसको एक्सपेंड करना था, और वो बॉर्डर एक्सपेंड होता है अचीवमेंट से। और लास्ट की वीडियो में मैंने इतनी सारी अचीवमेंट्स कंप्लीट कर दी थी कि ये बॉर्डर इतना एक्सपेंड हो चुका है जितना मैंने लास्ट एपिसोड में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये बॉर्डर इतना एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बॉर्डर ऑलरेडी बहुत बड़ा भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत जो एडवांसमेंट थी वो सारी बड़ी बड़ी एडवांसमेंट थी जो कि मुझे कंप्लीट करनी थी, जो कि मैंने कर दी थी लास्ट एपिसोड में, जिसकी वजह से बॉर्डर इतना एक्सपेंड हो गया। और हाँ, लास्ट एपिसोड में मैंने बिल्ड किया था अपने लिए एक एक घर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैंने बिल्ड किया था अपने लास्ट एपिसोड में एक घर, और उसके साथ ही अब यहाँ पर मैंने बोला था कि मेरे पास अब कभी भी फूड की कमी नहीं होगी। और अब देखो मेरे पास सिर्फ ये 4 ही ब्रेड्स बची हैं, क्योंकि तो यहाँ पर मैं ब्रेड्स को लेने के लिए यहाँ पर इन वीट्स को माइन कर सकता हूँ। तो मैं ढेर सारी वीट से बना सकता हूँ ढेर सारी ब्रेड्स, जो कि ऑलमोस्ट मेरे पास हो चुकी है 2 स्टैक के करीब। एंड अब देखो मुझे वापस से इस पूरे के पूरे एरिया में यहाँ पर दोबारा से सीड्स प्लांट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं सीड प्लांट्स ही नहीं करूंगा तो उनसे वीट भी ग्रो नहीं होगी, जिससे मुझे यहाँ पर ढेर सारी ब्रेड्स भी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पर इन सीड्स को दोबारा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए सिंपली यहाँ पर मैं एक चीज बताने वाला था, वो है कि मुझे अब बिल्ड करने पड़ेंगे कुछ फार्म्स अपने इस वर्ल्ड में, क्योंकि कब तक मैं ऐसे इन सीड्स को प्लांट करता रहूंगा फिर इनका ग्रो होने का वेट करता रहूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे फार्म्स को बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि मुझे फूड के साथ और भी रिसोर्सेज मिलते रहे। और अभी यहाँ पर जितना भी बाहर मैंने सामान रख रखा है इसको जल्दी से मैं अपने घर में ले जाता हूँ, अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। तो इन बैरल्स में यहाँ पर मैंने एक स्टैक ब्रेड्स भी रख दिए यहाँ पर, एंड उसके साथ यहाँ पर जितना भी सारा का सारा सामान बाहर था वो मैंने शिफ्ट भी कर दिया अपने घर में। तो आज की इस वीडियो के लिए भी मेरे पास सिंपली यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो कि मुझे कंप्लीट करने हैं इस वीडियो में। और उनमें से पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे अपने लिए बिल्ड करने हैं कुछ और फार्म्स, जैसे कि सबसे पहले तो मुझे बिल्ड करना है अपने लिए एक ऑटोमेटिक वीट का फार्म। लेकिन उस वीट का फार्म को बनाने से पहले मुझे एक और फार्म को बिल्ड करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे आज इस वीडियो में अपने लिए बनाना है एक फुल डायमंड का आर्मर। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मुझे बनाना है अपने लिए एक नेदर पोर्टल। और जैसे मैं अपना डायमंड का आर्मर कंप्लीट कर लूंगा, मैं वैसे यहाँ पर अपने इस वर्ल्ड में बिल्ड कर लूंगा एक नेदर पोर्टल, और उसके बाद एक्सप्लोर करूंगा नेदर को। तो यस, सबसे पहले तो मुझे अपने वीट फार्म को बिल्ड करने के लिए उससे पहले बिल्ड करने पड़ेगा एक और फार्म, और वो है मुझे बिल्ड करना पड़ेगा एक मॉब फार्म, जहाँ से मुझे यहाँ पर ढेर सारे मिलेंगी बोन मिल्स, जो कि स्केलेटन से मिलती है। क्योंकि उस वीट के फार्म को बनाने के लिए मुझे चाहिए ढेर सारी बोन मिल जो कि मिलती है स्केलेटन से। तो उसके लिए मैं उस फार्म को बनाने वाला हूँ, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर उस मॉब फार्म को बिल्ड करने के लिए ये जगह परफेक्ट है एकदम। तो यहाँ पर एक मैं सिंपली एकदम नॉर्मल फार्म बिल्ड करने वाला हूँ, जो कि ऑलरेडी बहुत लोगों ने देख भी रखा होगा वो फार्म। एंड देयर वी गो, ये है वो सारा का सारा सामान जिससे बिल्ड होगा अपना फार्म। और मैं सोच रहा हूँ अपने फार्म को इस जगह पे बिल्ड करने की, क्योंकि ये पूरा ओशन है यहाँ पर। और उसके साथ ही यहाँ पर देखो जैसे आइलैंड है छोटे मोटे बहुत, इन पे मैं टॉर्चेस लगा दूंगा ताकि यहाँ पर कोई भी मॉब स्पॉन न हो। हाँ, तो मैं थोड़े बहुत बिल्डिंग ब्लॉक्स लेने भूल गया था, जो कि मैंने रख लिया अब अपने साथ। एंड अब मुझे यहाँ से सीधा जाना वाई लेवल 180 तक। तो देयर वी गो, अब मुझे बनाना है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, एंड अब यहाँ पर बनाना है मुझे एक स्टोरेज रूम, एंड अब मुझे बिल्ड करनी है यहाँ पर एक टनल। एंड देयर वी गो, यहाँ पर पूरा का पूरा फार्म हो चुका है बिल्ड। एंड देखो यहाँ पर ऑलरेडी ढेर सारे मॉब्स भी आ चुके हैं, जिनको मारकर यहाँ पर मुझे ढेर सारी एक्सपी के साथ साथ यहाँ पर लूट भी मिल रही है। तो देयर वी गो, 10 मिनट में मेरे पास अभी तक की ये सारी की सारी लूट आई है चेस्ट में, जिसमें से 48 मेरे पास बोन्स आ चुकी हैं, और एक स्टैक ऑलमोस्ट गन पाउडर भी हो चुका है, और थोड़ी बहुत बोन्स भी मिली है मुझे। एक तो बोन्स मैंने कंबाइन कर दी पूरी। तो मेरे पास अब यहाँ पर देखो 48 बोन्स तो कलेक्ट हो चुकी है। अब मुझे बनाना स्टार्ट करना अपने लिए एक ऑटोमेटिक वीट का फार्म, जिसके लिए सबसे पहले तो मुझे बनाने पड़ेंगे यहाँ पर 3 डिस्पेंसर, एक बनाना है पिस्टन, एक बनाना है लीवर, एंड एक चाहिए मुझे यहाँ पर कोई भी स्टेयर। तो बस इतने से सामान से बनने वाला है अपना ऑटोमेटिक वीट का फार्म। तो सबसे पहले एक ब्लॉक माइन करके मुझे इसमें फिल
कर देना है वाटर, और इस वाटर के साइड में मार देनी है मुझे हो। फिर यहाँ पर आएगा एक ब्लॉक, फिर इस ब्लॉक के आगे आएगा एक डिस्पेंसर, और एक इस साइड पर और तीसरा इस साइड पर। तो यहाँ पर पिस्टन कुछ इस तरीके से लगाने के बाद एंड यहाँ पर ब्लॉक्स लगाने के बाद आएगी एक रेडस्टोन डस्ट कुछ इस तरीके से, जिससे कनेक्ट हो जाएगी इस डिस्पेंसर से भी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आएगी एक स्टेयर, एंड लास्ट में मुझे यहाँ पर प्लेस कर देना है रेडस्टोन डस्ट। एंड अब फाइनली पूरा का पूरा फार्म रेडी है। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इन डिस्पेंसर में भर देनी है बोन मील। एंड अब मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर खड़े रहना है और इन सीड्स को प्लेस करते रहना है। देखो मेरे पास ऑलरेडी ढेर सारी वीट भी आ चुकी है, तो मेरे पास टोटल 44 वीट तो आ चुकी है, लेकिन मेरे पास जितनी बोन मील थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने लिए एक बिल्ड किया था ये फार्म, जहाँ से मुझे ढेर सारी बोन मील मिल सके। तो फाइनली इसी के साथ दो मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें से मेरे एक ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मुझे फार्म्स बिल्ड करने थे अपने लिए, जो कि मैंने बिल्ड कर दिए यहाँ पर। और अब बारी आती है अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव की, जिसमें मुझे अपने लिए बनाना एक फुल डायमंड का आर्मर और उसके साथ ही साथ टूल्स भी। एंड इसके बाद फिर से पता नहीं कैसे मेरे कंप्यूटर में गेम प्ले की वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो जो उस वीडियो रिकॉर्ड में हुआ था मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ इस नेक्स्ट क्लिप में। तो लास्ट क्लिप में मैंने फार्म्स तो बिल्ड कर दिए थे, एक मॉब फार्म और एक वीट का फार्म। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पर डायमंड माइन करने, थोड़े बहुत टूल्स और आर्मर बनाने। तो फिर उसके बाद मैं सीधे निकल गया था डायमंड माइन करने, और मैंने फिर न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन वो रिकॉर्डिंग ने पता नहीं मेरे गेम प्ले को छोड़ के पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर दी चीज। लेकिन वैसे भी उस रिकॉर्डिंग में इतना कुछ खास था नहीं, क्योंकि मुझे डायमंड्स ही नहीं मिले। केव में एक भी डायमंड्स नहीं मिले मुझे। मैं बहुत देर तक डायमंड ढूंढता रहा, लेकिन मुझे फिर भी डायमंड्स नहीं मिले। तो केव में मुझे डायमंड्स नहीं मिले थे, मुझे लावा पूल मिल गया था, जिसको मैंने ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद अपने घर के छत पे बिल्ड कर दिया था ये नेदर पोर्टल। तो बस यही था उस लास्ट की रिकॉर्डिंग में, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। और उस क्लिप में बस यहाँ पर मैंने ये नेदर पोर्टल ही बिल्ड करा था, क्योंकि मुझे डायमंड्स तो मिले ही नहीं थे। एंड अब नेदर पोर्टल तो बिल्ड हो चुका, और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में जाऊंगा सीधा नेदर में।